बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास बड़ा अहम इजलास था और कोशिश ये की जा रही थी कि तमाम सियासी जमातें इस इजलास का हिस्सा बने और जो मुल्क को जो दहशतगर्दी की लहर है मुल्क के अंदर, उससे निपटने के लिए एक मुतफ़िक़ा तौर पर मुश्तरका लाहे अमल जो है वो तैयार करने के लिए तमाम सियासी जमातें अपने मौक़िफ़ से आगाह करें और अपने तजावीज़ पेश करें इस इजलास में कि आगे क्या होना चाहिए। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, KP की सूरत हाल आपके सामने है, जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या आपके सामने है, नौशकी का वाक़या आपके सामने है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान जो है वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन उनकी बैक पे, उनकी पुश्त पे जो है कौम को खड़ा होना पड़ेगा, सियासी जमातों को खड़ा होना पड़ेगा। सवाल ये है कि सियासी जमातें अपने ज़ाती जो इख्तिलाफ़ात हैं उन्हें बलाए ताक रख के कौमी सलामती के इशू पे इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रही। आज भी हमने देखा, रात को देखा कि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि वो पार्लिमानी कमेटी के इजलास का हिस्सा बनेगी, लेकिन अलग सुबह ये खबर आई कि अपोजिशन ने, तहरीक इंसाफ ने इस कमेटी के इजलास का, कौमी इस्लामती कमेटी के इजलास का बाइकाट कर दिया है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली साहब, उनसे बात करेंगे। इख्तियार भाई, शुक्रिया वक्त देने का। और फैसल चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के वकील हैं, उनसे बात करेंगे। उनकी मुलाकात भी आज हुई तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से, उनसे पूछेंगे कि उनकी मुलाकात कैसी रही और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन चाहते क्या हैं। इख्तियार वली साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, आज हमने देखा कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो पार्लिमान की कौमी इस्लामती कमेटी के इजलास में शरीक थीं। उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और यक ज़बान होकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करने की भी जो है वो पेशकश की। इख्तियार वली साहब, बताइएगा, एक तो तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा नहीं थी, इसको कैसे देखते हैं और पार्लिमानी कमेटी के इजलास की अहमियत क्या है कि आपके सामने बलूचिस्तान की सूरत हाल, KP की सूरत हाल। बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई बलोच साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। जावेद भाई, ये आज जो मौका था कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास होना था, इसमें आज हमने सफारा होना था। अपने बाहमी सियासी इख्तिलाफात, छोटे गिले शिकवे, रोजमर्रा रूटीन के मामलात और वो लान तान वाली बातें, उस सारी बातों को एक साइड पर रखकर आज आपने एक यक जान, यक आवाज और यक कदम होकर आपने अपनी एक पॉलिसी देनी थी कि आपके जो चलती ट्रेनों पर हमले होते हैं जिसमें 400-500 लोग सवार होते हैं, आपके थानों पर हमले हो रहे हैं, आपके उलमा पर हमले हो रहे हैं। आज हमने एक आवाज देनी थी जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत पाकिस्तान उसमें कामयाब नजर आई कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने एक छतरी तले इकट्ठा कर लिया, एक एजेंडे पर और एक नुक्ते पर। आज पूरा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जिसके लिए कायद आजम ने ये मुल्क बनाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और ला इलाहा इल्लल्लाह, रमजान का महीना था और इसी तरह मुल्क आजाद हुआ था। आज मुल्क बचाने का दिन था। लेकिन बदकिस्मती से आपने जिस तरह बात की, हमने देखा कि तहरीक इंसाफ और उनके साथ कुछ अलहदगी पसंद तहरीकों वाले और कुछ मजहबी इंतहा पसंद, वो उनके साथ उन्होंने उनको ले लिया, उनके PTI के कांधे पर बंदूक रख के उनको हाईजेक और यरगमाल करके अपने साथ ले गए और वो वहां पर दिखाई दे रहे कि वो टेररिस्ट के साथ, BLA के साथ, उन दहशतगर्दों के साथ वो साफ दिखाई दे रहे, खड़े नजर आ रहे कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। मेरे 2-4 दिन पहले फैसल चौधरी भाई से बात हुई थी, एक टॉक शो में हम बैठे थे। मैंने जब ये बात इनको की कि आपकी सोशल मीडिया तकरीबन 19-20 हजार अकाउंट जो है वो BLA की बोली बोल रहे हैं और BLA इंडिया की बोली बोल रहा है, इनको मेरी वो बात बुरी लगी। मैं फिर उस वक्त अपनी आवाज मैंने धीमी कर ली। मैं आज भी आवाज लाउड नहीं करूंगा, लेकिन फैसल चौधरी साहब, आप देखिए कि आपकी जमात वो कहाँ खड़ी है, वो पाकिस्तान मुखालिफ सिमत में खड़ी हो चुकी है, उन्होंने पोजीशन ले ली है।
मैंने बताया था कि ऑप्शन आपके पास ज्यादा नहीं है, या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या आप पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं। तो आज आपकी पोजीशन जो है तहरीक इंसाफ की, यकीन करें मुझे इस पे, मैं तहरीक इंसाफ का नाकिद हूँ और बड़े जमाने से नाकिद हूँ और बड़ा स्टॉन्च नाकिद हूँ, लेकिन मुझे आज खुशी नहीं हो रही है। मैं चाहता था, ये मुझे जी हाँ, उम्मीद थी उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ जो है वो इसका हिस्सा बनेगी भाई, और आज जावेद भाई एक बात और कहूंगा कि मैंने ये बात भी की थी कि तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है इमरान अहमद नियाजी साहब, उन्होंने आज तक जाफर एक्सप्रेस वाकये का उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की। इनके अपने लोग कहते हैं, इनकी तरह वकील हैं जो इमरान खान की पेशी पर जाते हैं, वो कहते हैं कि आप दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करते हैं तो फिर आपको अपने मुल्क में भुगतना होगा। तो तहरीक इंसाफ वालों, ठीक है, आप कहाँ खड़े हैं? आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ खड़े हैं? अब ठीक है इख्तियार भाई, इस कमेटी का जारी बात हमें तवक्को थी कि तहरीक इंसाफ इस अहम कमेटी के इजलास का हिस्सा बनेगी, लेकिन उनका अपना फैसला है, उनकी अपनी जमात है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन इख्तियार भाई, इस कमेटी के इजलास में जो फैसले हो रहे हैं उस पे अमल दरामद का जो है वो बड़ा एक अहम मामला है, क्योंकि इससे पहले जब सन APS हुआ तो नेशनल प्लान जो है वो बनाया गया। तो अमल दरामद के लिए जारी बात है सिक्योरिटी फोर्सेस ने लड़ना है, ऑपरेशन करने हैं, जंग करनी है और आवाम को, सियासी जमातों को उनकी पुष्ट पे खड़ा होना है, उनका साथ देना है। तो आप समझते हैं कि बाकी सारी जमातें जो है वो एक पेज पे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, ये जो कुछ लोग ये समझते हैं कि वो मुल्क की सबसे बड़ी जमातें किरदार करते रहते हैं, मेरे ख्याल में वो उनके दिमाग में कोई नशा छाया हुआ है और समाया हुआ है कि वो अकेले ही इस मुल्क में है, उन्हीं का लीडर है, उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की मकबूलियत है, उन्हीं की तंजीम है और उन्हीं के कारकुन है। हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, आप MQM को देख लें, अवामी नेशनल पार्टी को ले लें, दीगर जमातें जो इस वक्त हुकूमत की कोalition में शामिल हैं, उन सबको अवामी ताईद हासिल है, उनको अवाम की सपोर्ट हासिल है। अगर उसको इस सारी तमाम जमातों को इकट्ठा करके देखे तो फिर आपको तहरीक इंसाफ एक अकलियत नजर आएगी, वो माइनॉरिटी में है, वो अक्सरियत में नहीं है। चलें पूछते हैं फैसल चौधरी साहब से पूछते हैं। फैसल साहब, आप बताइएगा सर, आपकी मुलाकात भी आज हुई खान साहब से, आपने ट्वीट भी किया, हमने पढ़ी है ट्वीट आपकी, देखी है। वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कि आपको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। अभी सवाल ही उठा रहे हैं इख्तियार साहब के, आप खड़े कहाँ हैं? आप क्या स्टेट के साथ खड़े हैं या वो कह रहे हैं कि BLA और बाकी लोग हैं उनके साथ खड़े हैं? इख्तियार वली खान साहब का ये प्रोपेगेंडा करना ही बनता है और यही बात करना बनती है, क्योंकि इख्तियार वली साहब ये उनकी हुकूमत संजीदा मिजाज लोग नहीं हैं और वो दहशतगर्दी के मसले के ऊपर भी सियासत करना चाह रहे हैं और उस चीज़ को अपनी जो सियासी मुखालफत है उसको सेटिस्फाई करने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब से जाफर एक्सप्रेस के बाद पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, उस वाक़े को उन्होंने उसकी भी भरपूर मजम्मत की है। उन्होंने KP में होने वाले दहशतगर्दी के तमाम वाक़यात पे की भरपूर मजम्मत की है और उन्होंने शहदा के ऊपर भी ये कहा है कि जिस तरह से पुलिस को और जो दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग शहादत दे रहे हैं, ये अफसोसनाक बात है। उनकी अप्रोच डिफरेंट है। वो ये कहते हैं, और ये उनका नया स्टांस नहीं है, वो ये कहते हैं कि आपको दहशतगर्दी को हल करने के लिए सियासी अप्रोच अपनानी पड़ेगी, फौजी हिकमत अमली सिर्फ उसका हल नहीं है। अगर आपने ऑपरेशन करना है तो अगर वो यकसा तौर पे सियासी उनको बैक हासिल नहीं होगी तो भी वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और अगर आपने जिन एरियाज़ में ये हो रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि सरहद पार से जो है वो ये हो रही है, तो फिर आपको सरहद पार वालों को एंगेज तो करना पड़ेगा, आप उनसे बात तो करेंगे, क्योंकि ये बात जब इसमें इजाफा हुआ, अफगान महाजरीन को जिस तरह से ट्रीट किया गया है, उनको जिस तरह से वापस भेजा गया है, इसमें मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं। देखिए,
वो उनकी 3 नस्लें इधर पैदा हो चुकी हैं। दुनिया भर में जो महाजरीन हैं उनको तरीक़ेकार, उनका भी एक तरीक़ेकार है ट्रीट करने का। जैसे से उनको पुश बैक किया गया, वहाँ से एक उसका रिजॉल्व आया है। अभी जो अमेरिका में हो रहा है सर, जो वहाँ पे पूरी दुनिया में, यूरोप में जो है वो किसी मुल्क में इतना नहीं है। उसमें सर बलोच साहब बगैर वीज़ा के आप अमेरिका के साथ मुकाबला, एक तो 2 बातें हैं। एक तो अमेरिका के लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव है। देखिए यूरोप, कनाडा सारा उनके खिलाफ खड़ा हो गया, ठीक है, वहाँ के और मसाइल हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे और अमेरिका के मसाइल मुख्तलिफ हैं, ठीक है। हमारे पे अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, हम उसको नहीं, इख्तियार वली खान और अफगान जो पख्तून वली है वो तो ज़ुबान भी एक बोलते हैं, जैसे हम और ईस्टर्न पंजाब वाले एक बोलते हैं, लेकिन हमारे ईस्ट पंजाब के साथ वो मामलात नहीं हैं जो अफगानों के साथ केपी के हैं या हमारे बलोच के जो पश्तून बेल्ट है। ये एक फैक्ट है ना। देखिए, अगर हमने एक चीज़ को रियलाइज़ करना है, हमने उसका हल करना है, देर पा हल करना है, और इसके लिए अगर हमने अगर मगर हुबुल वतनी की एक दूसरे को संदेह देनी है, तो मैं नहीं समझता कि इख्तियार वली खान को की हुबुल वतनी को मेरी सनद की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि मेरी हुबुल वतनी को इख्तियार वली खान या इनमें से किसी की भी सनद की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि अगर हमने एक मामले को हल करना है, देखिए फ़ौजें कभी भी मुल्क को मुत्तहद नहीं कर सकती, हमेशा सियासी सोच, सियासी जमातें जमहूरियत ही मुत्तहद रखती है। आपने वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ जेल में 5 दिन से टीवी बंद है, उनका अखबार बंद है, उनके बच्चों से भी बात नहीं कर रही थी, छोटी छोटी बातें मैं कह रहा हूँ। आपने ये 1971 वाले वाक़यात को दोहराना शुरू किया हुआ है। आपने एक तरफ आप उनका तावन मांगते हैं, दूसरी तरफ आप उनकी एक्सेस ही रोक देते हैं। उनकी पार्टी के हालात नहीं है सर वैसे नहीं, जब सब आपकी एक मेरी राय है, मुझे अलाउ कीजिए कि मैं अपनी राय आपको दे सकूं। उस वक्त भी जो मुजीब के खिलाफ किया गया, उस पर देखिए पाकिस्तान में कभी किसी की ज़ौजा को इस तरह से जेल में नहीं डाला गया। 1 साल हो गया है, उनकी फैमिली को भी टारगेट किया गया है। बात यह है कि अगर आपने एक तरफ आप ये तावन मांगते हैं, घुटने पे गर्दन रख के, तो तावन नहीं हो सकता ना, उसके भी तरीक़ेकार है। आप और मैं बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, इख्तियार साहब के साथ इख्तिलाफात सियासी हैं, गुफ्तगू हो जाती है, कभी भी कोई हमने एक दूसरे के खिलाफ आवाज़ भी नहीं रेस की। उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उस नुक्ता नज़र से मैं इत्तेफाक नहीं कर सकता। देखो, बात यह है कि अगर आपने ये जो कल बात हुई, हमारी पार्टी के लोग जो है, पार्लिमानी कमेटी जो है, उसमें हमारा एक इशू है। इशू ये है कि आपने बलूचिस्तान में भी फॉर्म 47 लगाया, और बलूचिस्तान का कोई भी लीडर ऑपरेशन के हक में नहीं है। अख्तर खान मेंगल हो, डॉक्टर मालिक हो, आप मौलाना साहब ने वहाँ पे शमूलियत की है। अब इन कैमरा है, हमें नहीं पता कि अंदर उन्होंने क्या किया, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ रखते हैं और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। जो उन्होंने असम्बली के फ्लोर पर तकरीरें की हैं, वो भी बड़ी काबिल तवज्जो हैं, सुननी चाहिए। हमारा वज़ीर आला वहाँ पे अली अमीन वहाँ पे थे, उन्होंने भी एक मौक़िफ़ वहाँ पर रखा होगा। इशू ये है कि आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करने वाली वाहिद जमात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका KP में, बलूचिस्तान में, हाँ प्लीज ब्रेक ले लें, फिर बाद में नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ का आइंदा का लाहेअमल क्या है, क्योंकि खान साहब से मुलाकात के बाद अब फैसल चौधरी मैंने ज्वाइन किया है, इनसे पूछेंगे कि आइंदा लाहेअमल क्या होगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसी है, हिस्सा नहीं बने उस कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास का, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि सियासी हल है बलूचिस्तान का। जारी बात है, सियासी हल होना चाहिए, उसमें कोई नहीं है, लेकिन जो आपके मुसाफिरों को मार रहे हैं, जो आपकी ख़वातीन को, बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, ट्रेन को अगवा कर रहे हैं, उनसे भी जो है वो हाथ मिलाने की बात यह है कि BLA की जो ऑपरेशन जिन्होंने किए हैं, जिस तरह से किए हैं, या TTP ने किए हैं, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। हाँ। देखिए, ये बलोच रवायात के ख़िलाफ़ है, मज़हब शरीयत के ख़िलाफ़ है, हमारी सियासत के ख़िलाफ़ है। कोई इखलाकी असूल इसकी इजाज़त नहीं देता कि बच्चों और औरतों को ढाल बनाया जाए, निहत्ते लोगों को गोलियां मारी जाएं, उनकी कौमियत, उनकी शनाख्ती कार्ड देख के उनको इसकी जितनी मजम्मत की जा सके कम है। देखिए, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, हम उनके साथ मामलात को हल सलाम लेना तरीक़ाकार नहीं होगा। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन ऑपरेशन को जब तक आपको एक मुस्तहकम यकसा सियासी बैकिंग हासिल नहीं होगी तमाम जमातों की, तो वो फिर शायद कामयाबी से हमकिनार हो सके। हाँ, उसके लिए फिर आपको कन्विंस करना पड़ेगा। देखिए, आप कन्विंस कैसे करते हैं? सोटी मार के तो नहीं हो सकता ना बलोच साहब।
आपको गुफ्तगू के साथ अगर आपने APC बुलाई होती, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई होती, ये कामरान मोर्तज़ा साहब का भी स्टेटमेंट है और मैं उनकी राय से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि ये जो इन कैमरा सेशन है ये बुलाया सिर्फ इमरान खान साहब को बाहर रखने को है। अब आप भले आपको पसंद ना होंगे इमरान खान साहब, हमें बहुत पसंद है, ठीक है, हमें उनके अलावा कोई और पसंद नहीं है, तो पाकिस्तान की मैसिव मेजॉरिटी इमरान खान को पसंद करती है। अब उसको आप सारी पार्टीज एक साथ में हो जाए, एक ऑनेस्ट इलेक्शन करवा दीजिएगा, देख लीजिएगा जिसके सर पे इमरान खान का हाथ होगा जीतेगा वो। ये हक़ाइक़ है, ये सियासी हक़ाइक़ है, इनको अगर आप आंखें मूंदेंगे इनसे तो आप मामलात हल नहीं कर सकेंगे। हम आपको संजीदगी से बात हम जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन, सिर्फ ऑपरेशन हल नहीं है, आखिर में बात तो डायलॉग करना पड़ेगा सियासी, उसका कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। पूरी कौम को जैसे APS के बाद मुतहद हुई, देखिए बलोच साहब ये बहुत सोशल मीडिया की बात करते हैं, क्या ये वो सोशल मीडिया नहीं है जब अभिनंदन का हुआ, जब 2014 के APS का हुआ, तो ये सारी कौम, ये सारे जो सोशल मीडिया था किस तरह से फौज के पीछे था। तो वो वजूहात तो तलाश करनी है ना जिनकी वजह से ये दूरी है, उनको एड्रेस भी करना है, क्योंकि ज़ाहिर इदारे कौमों के बगैर तो नहीं हो सकते, कौमें इदारों के बगैर नहीं चलती। ये एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें सियासत की गुंजाइश नहीं, ये हम सब का मसला है, मेरा है, आपका है, ये जो हमारे टेक्नीशियन हैं जो बाहर देख रहे हैं, इख्तियार वली साहब का है, इनकी पार्टी का है, मेरी पार्टी का है, सब पाकिस्तान का है। इसको अगर आपने, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब आज भी नहीं थे, अब मियां नवाज शरीफ साहब का नाम बुलाया जाना, मियां नवाज शरीफ अगर नून में लीडर हैं तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ प्रॉक्सी हैं। इट्स अ पॉलिटिकल फैक्ट, हम पॉलिटिक्स करते हैं, हम रियलिटीज को जानते हैं। अब नवाज शरीफ को भी नहीं बुलाया गया, अब नवाज शरीफ साहब का एक नुक्ता नज़र होगा, ठीक है, वो वहाँ पे आते तो बयान करते, आप उनको बुला लेते, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान को ना बुलाना पड़े नवाज शरीफ को भी बुलाया गया, हालांकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो वो दोनों हैं, ठीक है, उन दोनों को आप बुला के नुक्ता नज़र। और मालिक साहब का जो CM थे, उनका भी आपको पता है एक पूरा एक नुक्ता नज़र है और वो ऑपरेशन के खिलाफ है। मेरे साथ खुद बहुत सारे शोज में उन्होंने कहा कि हम उस पर, तो इस सारी चीज़ों को करने के लिए एक संजीदा की जरूरत। अब अभी तक बलोच साहब मुझे ये नहीं पता कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट और मेरी हुकूमत की अफगान पॉलिसी टेररिज्म से मुतल्लिक क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, ईरान के मुतल्लिक क्या है, बलूचिस्तान से क्रॉस इंडिया पैसे दे रहा है, इंडिया भी ये काम कर रहा है, तो काउंटर इंटेलिजेंस हम क्या कर रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फेलियर, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का फेलियर हमारे भी। अगर हम ये कहें कि देखिए इसका जायजा लेना चाहिए ताकि घर में आग लगने की वजूहात जो हैं उनको किया जाए, तो ये कहते हैं जी कि आप हुबुल वतनी के और ये सर्टिफिकेट हम नहीं चाहिए। नहीं, जारी बात है, वो तो एक अपना मौक़िफ़ है आपका। इख्तियार साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर, आपने मौक़िफ़ सुन लिया तहरीक इंसाफ का, फैसला चौधरी का, उनकी मुलाकात भी आज हुई थी खान साहब से, मौक़िफ़ आपके सामने है, सियासी डायलॉग के हक़ में है कि जो मैंने तो उठाया सवाल, उनका अपना मौक़िफ़ है कि जो लोगों को मार रहे हैं, जो मासूम औरतों को यकमार मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, उनके साथ डायलॉग कैसे हो सकता है या कैसे हाथ मिलाया जा सकता है? इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। फैसल हमारा छोटा भाई है, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक बहुत ही कमजोर केस का मुकदमा लेकर, ये वकील है ना बाय प्रोफेशन, और बहुत ही कमजोर केस का आज ये वकालत ये कर रहे हैं, फाइल उन्होंने थाम ली, उठा ली है। मुझे लगा नहीं जो सवाल आपने फैसल से आज किए हैं वो कोई जवाब नहीं दे सका, हालांकि इनके पास बातें बहुत है, ये बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने दोनों भाई। नहीं दिए जो आपने सवाल किया, मजे की बात यह है कि इनकी सारी गुफ्तगू आप उठा ले, वो कैदी नंबर 804 है कि चोर है, उससे घूम रही है, उनको बुलाते, उनको बिठाते। भाई ये जो बाकी पार्टियां हैं ये पार्टियां नहीं है, ये जो बाकी जमातें हैं, क्या इन्होंने वोट नहीं लिया है? एक PTI के अलावा बाकी तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज पर आ चुकी हैं और आज सब ने ये ऐलान कर दिया कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, चाहे वो सियासी दहशतगर्द है, मजहबी दहशतगर्द हैं या आलैदगी पसंद तहरीकें चलाने वाले हैं, हम उनके खिलाफ हैं, आप उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और आपकी जमात और आपका लीडर उस जत्थे में विक्ट्री स्टैंड पर अकेले नजर आ रहे हैं, बड़ा वाज़े नुमाया, आपको मुबारक हो, आपने अपनी पोजीशन ले ली है। हम नहीं चाहते थे कि आप इस पोजीशन पर जाएं, बाखुदा मैं पर्सनली भी ये नहीं चाहता था, मेरी जमात भी ये नहीं चाहती थी कि आप इस पोजीशन पर चले जाएं। पॉलिटिकल मामलात हो सकते हैं, लेकिन ये पोजीशन आपको नहीं लेनी थी। आज आपको अफगानिस्तान के इश्यूज याद आ गए,
आज आप तो ये कहते हैं कि वहां पर उनको पुश बैक करना जो है ये गलत है, और आपको ये भूल गया कि आज अमेरिका की पॉलिसी भी देख लें। उन्होंने भी कह दिया कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को नहीं रखेंगे, बल्कि जिनके केसेस आधे प्रोसेस हो चुके हैं उनको भी वो निकाल रहे हैं। आप पाकिस्तान में ये समझते हैं, जिस सूबे में मैं रहता हूं वहां पर अफगानी जो है वो सिर्फ आपने तो सिर्फ टेररिज्म को देखा है, हमारी तो इकोनॉमी भी वो खा गए, हमारी तो यहाँ पर सारी चीजों को, सारे बिजनेस को वो उठा के ले गए। हमारे सूबे में क्या असरात है आपको पता है? जो आपके गंडापुर साहब कह रहे हैं कि इनको नेशनैलिटी दे दी जाए, वो तो एक अलग सूबा बनाने की बात करते हैं, वो तो एक अलग फेडरेशन बनाने की बात करते हैं, डायरेक्ट कहते हैं जाके हम तो अफगानिस्तान से बात करेंगे। नो, जब आप सियासी मामलात में अपने लीडर को छुड़ाने में मानते हैं कि आपकी जो पार्टी के लोग हैं, जो MNAs हैं, जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, वो बबांगे दोहल कहते हैं हमने ना किसी की नाली बनानी है, ना हमने किसी की सड़क बनानी है, ना हमने कोई काम करना है, ना हमें मुल्क की सलामती से कोई लेना देना है, ना हमें लॉ एंड ऑर्डर से लेना देना है, ना मुल्क की मईशत से हमारा कोई ताल्लुक है, हमने तो अपने कैदी को छुड़ाना है, हमें तो लोगों ने इसलिए वोट दिया है। आप वही काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप अपने गोल की तरफ बड़े अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पाक अफगान बॉर्डर को अगर आप डिफरेंट लाइन कहते हैं, हम आपके साथ तस्लीम नहीं करते। ये पाक अफगान बॉर्डर ही है इस मुल्क के। अगर हमारी पाक फौज इस मुल्क की जुग्राफियाई सरहदात की मुहाफिज है, तो हम भी ये अहद उठाते हैं कि हम इस मुल्क के नजरियाती सरहदात के मुहाफिज हैं। दो कौमी नजरिए पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आज वो लोग, उन्होंने आपको अपने नरगे में ले लिया है, जो ग्रेटर बलूचिस्तान और ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात करते हैं। आज तहरीक इंसाफ उनके नरगे में है, उनके कब्जे में है। हम आपको कहते थे कि आपके लीडर के ताने बाने पाकिस्तान से बाहर गलत लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, आप नहीं मानते थे। फैसल भाई, आपकी फैमिली मैं जाती तौर पर जानता हूं, आप लोग मुहिब्बे वतन है, लेकिन इस वक्त आप लोग गलत जगह पर खड़े हैं। ठीक है अख्तर भाई, मुझे सर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। अख्तर साहब ब्रेक ले लें, ब्रेक इस्तेमाल हो रही है। ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा। नाज़रीन, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जो अलामिया जारी हुआ है नेशनल जो कौमी इस्लामी कमेटी है उस पर बात करेंगे कि उसमें क्या क्या नुकात शामिल किए गए हैं और उस पर अमल दरामद कैसे होगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आज कौमी इस्लामी कमेटी का जो इजलास था, वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत थी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी उसका हिस्सा थे, DGMO भी उसका हिस्सा थे। ब्रीफिंग दी गई उस इजलास में, जो शुरका थे, जो KP की सूरत हाल है, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, इस पर इसका लामिया भी जारी हो चुका है, जिसमें यह कहा गया है कि पूरी कौम जो है मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है और उनके शाना बशाना दहशतगर्दी खात्मा के लिए किरदार अदा करेगी। पूरी कौम साथ देगी, सियासी जमातें जो हैं वो साथ देंगी। उसके साथ साथ बलूचिस्तान के मसले पे जो है इसका पायदार हल की बात की गई। जो इसमें शरीक लोग थे, जो अलामिया है, वो उसमें ये कहा गया है कि इसका पायदार हल जो है वो होना चाहिए और दहशतगर्दी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो लोग बंदूक उठाएंगे स्टेट के ख़िलाफ़, उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन होगा, ऑपरेशन होगा और उनका कला कमा किया जाएगा। फैसल चौधरी साहब, अभी बात हो रही थी कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास की, अलामिया जारी हो चुका है और जिसमें दहशतगर्दी के खात्मा की बात की गई है। आप कहते हैं कि सियासी जमातों के साथ मिलकर दहशतगर्दी खात्मा होना चाहिए, ठीक है आपकी बात, लेकिन सियासी जमातें किस हद तक तैयार हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ा होने को? और कौम जो है, जाहिर बात है कौम ने मैंडेट दिया तमाम सियासी जमातों को, तो नुमाइंदा जो है वो आप लोग ही हैं, तो क्यों नहीं एक पेज पे आते कि इस मसले का जो है वो देर पा और पायदार हल हो? उसकी वजह बलोचस्तान भी सियासी है। जब आप अक़लियत को अक्सरियत पे मुसल्लत करेंगे तो फिर ये मामलात उस तरह से नहीं हो सकते। सबसे पहली बात देखें, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉल अ स्पेड, ठीक है, बिल्कुल अख्तियार वली साहब ने शेर सही पढ़ा, सूरत हाल गलत है। ये शेर तो पूरी कौम पढ़ रही है, आपसे पूछ रही है कि आप अपनी बात करें, आप हमें वजूहात बताएं कि आप फेल क्यों हो रहे हैं। उसकी वजूहात हैं, आप अगर बलूचिस्तान में फॉर्म 47 की हुकूमतें लाएंगे तो फिर उसकी वो नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी। आप वफाक में जो है फॉर्म 47 की हुकूमत लाए हुए हैं, वो नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है, अगर उसके अलावा कोई बात करेगा
तो बात नहीं होगी। इफ्तार भाई ने इस बात की वजाहत नहीं दी कि नवाज शरीफ को क्यों नहीं बुलाया गया। तमाम जमातों के सरबराह मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद थे, शहबाज शरीफ मौजूद थे, बिलावल भुट्टो मौजूद थे, तो फिर जो जमात के सरबराह हैं वो क्यों मौजूद नहीं थे, इमरान खान साहब क्यों नहीं थे? ये सवाल है। इसको अगर आपने क्या कहते हैं कि दुरुस्ती के साथ या सख्ती के साथ, या आप समझते हैं कि आप कंट्रोल कर पाएंगे, तो आपने 2.5 साल लगा लिए हैं। आपने कौन सी ऐसी सख्ती है जो नहीं की? लोगों में गम गुस्सा है, लोगों में एक ये जो सीएम मुफ्ती साहब है, इनका मैं सोशल मीडिया पे सीएम बनने से पहले या निगरान हुकूमत बनने से पहले इनका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था। इन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा दे दूंगा क्योंकि इस्लामाबाद हमारी बात नहीं सुनता, वो लड़के हैं उनकी बात की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो सीएम बनने के बाद उनके जो है ख्यालात बदल गए हैं। ये सख्ती आपको, लेकिन यहाँ पे ये सवाल है सर कि अगर आप उसका हिस्सा बनते कौमी इस्लामी कमेटी का, अपनी तजावीज़ देते, अपनी बात करते, अब आपकी बात मानी जाती ना मानी जाती, लेकिन आप मौक़िफ़ तो पेश करते हैं ना। इन कैमरा सेशन में जो उनके तफज़ात ये हैं, इनके तफज़ात ये हैं कि आप हमें इस हुकूमत में शामिल करा के, आप देखें किसी जमात का कोई सरबराह कैद में नहीं है, हमारा सरबराह कैद में है, उसकी फैमिली कैद में है, हमारे वर्कर्स कैद में हैं, हमें रोज़ अदालतों का भुगतने पड़ते हैं, हमें रोज़ जाना पड़ता है, हमें रोज़ देखना पड़ता है। ठीक है, इशू सर ये है कि आप ये जो सूरत हाल है ये इन जमातों के साथ नहीं है, और इस सूरत हाल को ये बजाय एड्रेस करने के उसमें मजीद कॉम्प्लिकेशंस की जा रही हैं। यानी इमरान खान साहब के अखबारात जो हैं वो अदालती हुक्म के मुताबिक हैं, वो क्यों रोके गए? कोई वजह नहीं है। टीवी क्यों बंद कर दिया जाता है? जस्ट के ये जो सारे सियासी हालात हैं उनसे उनको दूर रखा जाए। इश्यू सर ये है कि ये आप जिस तरह के से मामलात को हल कर रहे हैं, आपने चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया, लोगों के बीवी बच्चों को जो है तंग किया है, आपने घरों का तकद्दुस इस्तेमाल किया, घर तोड़े हैं लोगों के। पंजाब में पार्लियामेंटेरियंस, बेबहा पार्लियामेंटेरियंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जिनके आपने खड़ी फसलें उजाड़ी, उनके डंगर जो है वो आपने बलोच साहब आप ही बलोच हैं, ये एक जिम्मेदार के लिए बड़ा इशू होता है। आपने उनके घर तोड़े कि अहमद चट्टा के साथ क्या किया? अहमद नासिर चट्टा एक शरीफ आदमी, तो मैं अगर बात करूँगा तो लंबा हो जाएगा। तो ये चीज़ बाकी सियासी जमातों के साथ नहीं है, सिर्फ हम टारगेट मैं लेता हूँ। तो इसको अगर आप जो टारगेट करें वो सियासी बुनियादों पर टारगेट होना है। वो कोई ऐसी बात जिन्होंने 9 मई में पार्टी छोड़ी है उनके ऊपर 9 मई का कोई केस नहीं, जिन्होंने नहीं छोड़ी उनके ऊपर 40 केस। चलें इख्तियार भाई, अलामिया तो जारी हो गया है और इस अलामिया में मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये इसका फैसला किया गया कि दहशतगर्दी का खात्मा जो है वो ज़रूर किया जाएगा। लेकिन बात वही आती है सर कि इस अलामिया पर अमल दरामद कैसे होगा? सिक्योरिटी फोर्सेस तो ऑपरेशन करती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपनी जानें दे रही हैं, लेकिन बात वहीं पे आती है कि सियासी जमातें, कौम जो है कब साथ खड़ी होगी? अच्छा, पहले तो मैं जरा फैसल भाई को बता दूं ना कि ये पूछ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने शिरकत नहीं की। मियां नवाज शरीफ साहब की शिरकत अगर नहीं है तो उनकी सारी जमात बैठी हुई है, उनकी जमात का वजीर आजम बैठा हुआ है, उनकी कैबिनेट बैठी हुई है, उनके जनरल सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। आपके लीडर की पार्टी के लोग कहाँ हैं? आप तो सारे बाइकाट करके चले गए हो। तो सुन ले ना, सुन ले मेरी जान। जी। अब आपको जरा मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपने कहा कि मुश्किल हालात हैं, आप अकेले उससे गुजर रहे हैं। आपका लीडर जो है उसको कोई तबलीगी इज्तिमा से तो नहीं उठाया गया है। 9 मई जैसे वाकयात हैं, 190 मिलियन पाउंड की सजा उनको सुनाई जा चुकी है, 14 साल कैद बामुशक्कत बमाए अहलो अयाल। तो वो उस जुर्म में कैद है, वो किसी ने राइवेंट से नहीं उठाया हुआ। तो 190 मिलियन अख्तियार भाई, वही तो आप अपनी यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, तो वो आपके लिए हलाल है, हमारे लिए हराम है। सुन लीजिए ना, तो अब जिसने चोरी की है, जुर्म जिसको मुजरिम बना वो बन चुका है, साबित हो चुका है। ये वाहिद चोरी है जिसमें एक पैसे का नुकसान नहीं है। सुन लीजिए ना, मैंने कितनी आपसे आराम से जी। अब आप बताइए, आपकी हुकूमत थी, आप तो लोगों के पीछे 16-16 किलो हीरोइन के पर्चे करते थे। आपकी जो हुकूमत थी उसमें तो उमर अता बंदियाल ने जो है मदर इल्ला की अदालत लगाई हुई थी। जो साकिब निसार साहब थे वो कैसे बुलाते थे? कहाँ है वो लोहे का चन्ना? बुलाओ जरा उसको, जरा इसको बताएं।
आपकी अपने कोई अच्छा प्रेसिडेंट आपने सेट किया है? आप इतने अच्छी बातें करते हैं, मैं वही कहता हूँ ना, आप अच्छे वकील हैं, लेकिन आपके हाथ में जो फाइल है वो केस बहुत कमजोर है। आपकी हुकूमत जो गुजरी है उसमें सानिया साहिवाल की कितनी तजलील की है आपके लीडर ने, याद है आपको? उनके पास फातिहा पढ़ने नहीं गए, उनको अपने पास बुला के बिठा के ठीक ठाक तजलील करके 2-4 घंटे बाद फिर उनको कहा कि चले जी दुआ करें। नईमुल हक के जनाजा आपके लीडर ने नहीं पढ़ा। फिर आप देखें कि बनु जानी खेल में दर्जनों लोग कत्ल हुए, सड़क पर लाशें पड़ी हुई थी पूरे 14 दिन, कोई एक बंदा आपकी हुकूमत की तरफ से नहीं गया। ये कौम हजारा जो क्वेटा में इनको गोलियां मारी गई थी, आपकी हुकूमत ही, आपका लीडर इमरान खान वजीर आजम था, और 2 हफ्ते से जायद उस ठंडे मौसम में वो लाशें सड़क पर पड़ी थी। आपके लीडर ने पता है अपने तकब्बुर और फिरौनियत, उसको रऊनियत कहते हैं ना, क्या कहता है? कहता है कि जी जब तक मुझे आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं, मैं आपसे ब्लैकमेल नहीं हूंगा। तो भाई तू इधर की बात न कर, बता के जावर एक्सप्रेस क्यों हुआ, सुन ले ना, केपी में दहशतगर्दी क्यों हुई? आप पुरानी दास्तान कर रहे हैं, उसका कोई आज से ताल्लुक ही नहीं है। फैसल सुन ले जी सर, जो आज हुआ उस पर रोशनी डाले। कौन डिस्टर्ब है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शनों से? और आपका लीडर कहता है कि मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप लाशें दफनाओ, फिर मैं आऊंगा। बिलावल और मरियम नवाज गई थी आपके पार्टी ने। इख्तियार भाई, सवाल वही है इख्तियार साहब, देखें कौम चाहती है, लास्ट क्वेश्चन है, कौम चाहती है कि दहशतगर्दी खात्मा हो, मुल्क में अमन आए। सियासी जमातें जो हैं उन्हें मैंडेट दिया जाता है, लेकिन सियासी जमातें को अपना किरदार भी अदा करना चाहिए ना सर। ये जो फार्म 47 की बात करते हैं, ये तो सारे खुद आरटीएस के अलाए हुए लोग थे। आरटीएस ना बैठता तो हुकूमत नवाज शरीफ की बनती, नवाज शरीफ वजीर आजम होता। आरटीएस बिठाकर आपको लाया गया। आप हमारे सामने ज्यादा जमहूरियत के चैंपियन बनने की ना किया करें कोशिश, अच्छे नहीं लगते हैं, ये हरकतें ठीक नहीं है। और आप जहां तक पब्लिक सपोर्ट की बात करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आज पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन में आज बैठी हुई थी, उन सबको अवामी ताईद हासिल है। अब जो भी होगा अवाम की ताईद से होगा। ये बात वाज़ेह हो गई है कि ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें आ गई हैं, चोर एक तरफ हो गए और चौकीदार एक तरफ हो गए। मुल्क बनाने वाले एक तरफ हैं, मुल्क तोड़ने वाले एक तरफ पे चले गए। मुल्क बचाने वाली कुव्वतें एक तरफ पे खड़ी हो गई है और मुल्क के मुखालिफ कुव्वतें दूसरी साइड। यानी आज के इस दौर नाजुक वक्त में भी आप लोग अपनी जो फॉर्म 47 की आपको सियासी किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। आप जो लोगों की नुमाइंदा हुकूमतें हैं उनको वापस करने को तैयार नहीं है। आप जबर और जबरदस्ती के साथ आपका शुक्रिया, आपके साथ नहीं है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि जो सियासी जमातों का किरदार है उस पर रोशनी डालें और मिल के इस जो नासूर है दहशतगर्दी का के खात्मा के लिए अपना जो किरदार है वो अदा करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।